हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो 30 सितंबर को हो गया आपका 69th बीपीएससी का एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन होते ही मन में बहुत सारी बातें होने लगी। तो बातें तो ये थी कि पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन इजी था या टफ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज किया, मुझसे भी पूछा, बहुत सारे अन्य टीचर्स से भी पूछा, कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस में आपने मैसेज किया कि एग्ज़ाम टफ है या इजी, क्या एग्जामिनेशन यूपीएससी की तरह है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा 70-75 नंबर आ रहा है, क्या मुझे अब क्या करना चाहिए। 70-75 से काफ़ी दूर, बहुत कम नंबर आ रहा है, 50 भी नहीं टच हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। या बहुत सेफ स्कोर लग रहा है, जैसे 90 तक तो लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन अगर एक नंबर से छूट गया या एक नंबर से नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी जो दुविधा आपके मन में चल रही है, न्यूज़पेपर पढ़ें या जो आपके बुक्स हैं उसको पढ़ें, एनसीईआरटी का क्या रोल है, मिस्टेक्स हुए हैं, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, उसको ठीक कैसे करें, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी सही डगर में है या नहीं, रहा सही है या नहीं, अब क्या करें मैडम। क्योंकि 30 तारीख को तो एग्जामिनेशन हो गया है ख़त्म, 1-2-3 तारीख बीत भी गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके सारे सवालों को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। पहला सवाल ये था कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन इजी है या टफ है। ठीक है, जो 69th बीपीएससी हुआ है वो किस तरह का एग्जामिनेशन था, 69th बीपीएससी, राइट। पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन आसान था या टफ था। देखिए, तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और एग्ज़ाम देते ही काफ़ी सारा वीडियो भी पब्लिश हो गए कि पेपर ये है, इजी है, आसान है, यूपीएससी की तरह है, बहुत सारी इस पे बातें होने लगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कोई बहुत सा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, आपको उसके बारे में कोई ज़्यादा अंदाज़ा था नहीं, एक नज़र में देख के आपको वो टफ लगेगा। वही क्वेश्चन मैंने आपसे अगले दिन पूछा, वही क्वेश्चन मैंने आपसे 3 दिन बाद पूछा, तो अब आप बिना क्वेश्चन देखे ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। तो बात वैसे ही थी, क्योंकि जैसे ही ये एग्जामिनेशन हुआ, यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये एग्जामिनेशन हुआ, 30 सितंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख। ये पेपर आउट हुआ जैसे ही, ठीक है, 2 बजे के बाद ये भूंजा की तरह हर जगह छितरा गया। उसके बाद हर जगह पे आपने हर वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखना शुरू कर दिए। तो इतने बार जो आपने देखा उस क्वेश्चन को, या फिर जो भी बताने वाले थे उन्होंने इतने बार उस क्वेश्चन को बताया कि देखते 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 यूपीएससी का भी क्वेश्चन होता तो वो आसान लगने लगता, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उतना भी आसान नहीं था, है ना। तो इसका लेवल जो है वो गुड लेवल हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब लेवल गुड होता है या बैड, अब मान लीजिए कि इसका पर्तन हम करें यूपीएससी के पेपर से, तो उस हिसाब से तो आसान था, लेकिन पर्तन किया यानी कि उससे कंपैरिजन जो है वो किया किस चीज़ से जा रहा है, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे बीपीएससी के उससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और बहुत सारे क्वेश्चंस तो काफ़ी कंसेप्ट पे भी थे। बच्चे थोड़े से इसलिए भी शॉक हुए क्योंकि ऐसे तो बहुत बार अनाउंस किया गया था और जो चेयरमैन है उन्होंने भी काफ़ी बार हिंट दिया हुआ था। हम लोगों ने भी क्लास में बताया था कि क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए और ऑप्शंस भी उस तरह से कि ओनली 1, 2 and 3 उस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो क्वेश्चन जो है वो ईजी है या टफ है, उस पर जो पहला जो आंसर रहेगा वो था कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, यानी कि बीपीएससी के कंपैरिजन में क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे पूछे गए हैं। ये बात अच्छा है या खराब। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये चीज़ अच्छा हुआ या फिर गुड या बैड हुआ। तो देखिए, किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जो भी पढ़ा होगा, जो भी पढ़ने वाले हैं, है ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट यानी कि मुंडी गिनाने वाले नहीं है, मुंडी गिनाने वालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, पढ़ने जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को, देखिए, जो बच्चा पढ़ा होगा ना उसको अभी भी क्वेश्चन जो उस तरह का आया है बहुत टफ नहीं लगा होगा, जो एक्चुअली जेन्युइन तैयारी करता है। मान लीजिए कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट बोला पढ़ने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कौन डिसाइड करता है, अगर हाई कोर्ट में जजेस की संख्या, जो क्वेश्चन आया भी, तो कौन डिसाइड करेगा। तो मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा तो थोड़ा सा आप उसको कंप्लीट करेंगे,
पूरा डेप्थ में जाने की भी बात मैं नहीं कर रही हूँ, चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे, हवा हवाई में ऊपर ऊपर में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हम तो डीप का बात ही नहीं किए हैं, हम बात कर रहे हैं, हम इतना आपको टफ जाने के लिए कह भी नहीं रहे जैसे यूपीएससी में कि एनालाइज कीजिए, डेप्थ में जाइए, रिसर्च कीजिए, वो सब कुछ नहीं। आपने बस क्या करना है, टॉपिक को कंप्लीट करना है ना। सही यकीन मानिए कि जो बच्चा ग्रेजुएट है, अगर वो ग्रेजुएट के लेवल तक की भी पढ़ाई करेगा तो उसके लिए भी बहुत टफ बात नहीं है ये। तो जब आपने टॉपिक कंप्लीट किया है ना, उसमें आप थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाने का मतलब क्या होता है कि जब आप एक टॉपिक पढ़े तो उसके आसपास की चीज़ों को भी आप रिकॉल कर रहे हैं, है ना। तो उसी को हम कहते हैं डेप्थ में जाना, यानी आसपास की चीज़ों को बार बार आप रिकॉल कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कि थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करना। मान लीजिए कोई चीज़ करंट अफेयर्स में आया, फॉर एग्जाम्पल आज इलेक्टोरल बॉन्ड करंट अफेयर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि कब ये सिस्टम शुरू हुआ, ये सिस्टम क्या है, इसमें कितना डिनोमिनेशन है, कौन सा बैंक है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आसपास में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए वो डेप्थ एनालिसिस हो गया। तो अब आपके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ये सिस्टम अच्छा है, राइट। ये आपका सेकंड सवाल था। थर्ड सवाल था, शॉर्ट रखेंगे डिस्कशन को, अब क्या करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यानी कि मेरा जो है वो 50 नंबर से भी कम आ रहा है, मेरा थोड़ा सा मार्जिनल रेंज में आ रहा है, 70 से 80 के बीच में आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वाले जो कह रहे हैं कट ऑफ जो है आसपास रहेगा। तो क्या करें, मेरा जो है वो 90 या 90 से भी अधिक नंबर आ रहा है, तो क्या करें। हम डाउटफुल हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें बन सकता है, एजम्पशन केसेस बन सकते हैं। तो आपका जो भी केस है आपको क्या करना चाहिए, देखिए इसमें हम आपको एकदम ही बिल्कुल सही सटीक एडवाइस, आप बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे क्योंकि टॉपिक आज वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। अभी कोई भी चीज़ से ज़्यादा ये जस्टिन ट्रूडो से भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है टॉपिक। तो आप लोग के मन में जो भी हाव विचार, जो भी उत्तेजना है, जो भी उल्लास है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप कंट्रोल करें। पहली बात तो ये कि देखिए इमोशंस को कंट्रोल कीजिए अपने, पहला चीज़ इमोशन को कंट्रोल करें। क्या होता है कि हम लोग युवा पीढ़ी हैं, है ना, और यूथ में जो एनर्जी होता है वो पूरे चीज़ों को चेंज कर सकता है। यानी कि आप सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाएंगे तो आप एकदम काया पलट कर सकते हैं, दुनिया पलट सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी 6 बच्चे जो पुर्तगाल के हैं उन्होंने केस कर दिया है 32 कंट्रीज पे। तो खैर इमोशंस को आप कंट्रोल करें, वरना अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा, एक बच्चा हल्ला करने लगेगा कि टेलीग्राम पे अरे नहीं 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 आया क्वेश्चन, बड़ा टफ था। बड़ा टफ बोलना बड़ा आसान चीज होता है ना, क्योंकि पापा को बोल दिए कि पापा देख रहे हो कि सब कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन बड़ा टफ था, तो हम कहाँ से कर देंगे। सही बात है, तो ये बोलना बड़ा ईजी चीज होता है कि हमने बोल दिया कि भाई क्वेश्चन बड़ा टफ था, हमसे नहीं होगा, समझ रहे आप। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। घर में कोई भी एक शांत जगह जाइए, ठीक है, शांत जगह में बैठ के आंख बंद करके, जितना देर आपका कंसंट्रेशन पावर है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, मेडिटेशन कीजिए। अपने दिल और दिमाग को समझाइए, अपने दिल और दिमाग दोनों पे कंट्रोल करना है, ठीक है। दिल जो आपका कहीं और ना जाए, और दिमाग दोनों पे कंट्रोल करना है। और दोनों को क्या समझाना है, दोनों को एक ही बात समझाना है। हाँ क्या, हाँ हम 70th बीपीएससी की तैयारी करेंगे, क्योंकि दिमाग अभी बहुत डगड़ में जाएगा कि हम तैयारी करें कि नहीं करें। और उसके पहले आपको क्या समझाना है, बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली यस। क्या यस, हम 69th का मेंस लिख रहे हैं। हम आपको ये बात बहुत सोच समझ के, और काफी दिन बाद हम ये वीडियो बनाए, 30 तारीख को एग्जाम है, आज 4 तारीख है, सोच समझ के इस बात पे हम निष्कर्ष पे आए हैं कि 69th बीपीएससी का हम मेंस लिख रहे हैं। चाहे आपका 50 नंबर हो, चाहे आपका 20 नंबर हो, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हैं, ठीक है, हम 69th बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, वो आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उनको अभी नहीं समझ में आएगा कि उनको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप डगमगाएंगे, कोई छुट्टी पे चला जाएगा, कोई घूमने चला जाएगा, कोई लहरिया कट मारने चला जाएगा, कहीं नथिंग डूइंग, नो डूइंग, नथिंग डूइंग, कोई शादी का बात तय करने चला जाएगा कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब हम शादी कर लेंगे, नथिंग डूइंग। क्या करना है, आंसर राइटिंग शुरू कर देना है चुपचाप से। दुनिया चाहे जो बोले, यूट्यूब पे कट ऑफ जो अनाउंस हो, कुछ भी हो, आप 69th बीपीएससी का मेंस लिखने का तैयारी शुरू कर दीजिए, ये सोचकर कि हम दिसंबर में मेंस लिख रहे हैं।
हम दिसंबर में मेंस लिख रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? आप देखिए इससे क्या फायदा होगा कि पहले तो ये जो डगड़ वाले स्टूडेंट है ना, कि हाँ ना, एक तो है कि हो ही गया मेरा, समझ लीजिए मेरा हो ही गया, वो बच्चे तो चलिए ठीक है, उनको तो लिखना ही, और एक है डगड़ हाँ ना। तो अगर मान लीजिए कि मतलब अच्छी बात है कि बाय फॉर्चुनेटली आपका आ जाता है रिजल्ट, तो आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं हुआ, आपने तो आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था, प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी थी, फर्स्ट थिंग। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं, मतलब एक तो क्लियर है कि भाई नहीं मेरा होगा, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउटफुल है कि होगा नहीं होगा, लास्ट में पता चलता है कि नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ टॉपिक दिया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिख लीजिए, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिखिए, या हम आपको रोज ये जो 8 बजे वाली क्लास होती है ना मेरी करंट अफेयर्स की, क्लास नॉन स्टॉप चल रही है अभी भी, तो उसको देखिए, ठीक है। अब मैंने आपको टॉपिक दिया इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिखिए, बिहार के कास्ट सेंसस पे लिखिए, ठीक है, किस किस मुद्दे पे, यानी कि थोड़ा सा साइंस को लेकर हम गए हैं, mRNA पे अभी बायोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला है, तो इस पे 10 नंबर का लिखिए। तो अब हम आपको बहुत सारा टॉपिक देते जा रहे हैं और आप टॉपिक पे लिखना शुरू कर दिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि ठीक है, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं आता है 69th का, और आपको समझ में आता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, अब हम काहे के लिए मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस जो आपने लिखा, जो आपने मेंस की तैयारी करी है ना, तो मेंस की तैयारी में आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और यकीन मानिए कि बीपीएससी भी आपको चीख कर चिल्ला कर यही कहना चाह रहा है कि वो जमाना गया कि दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, टीआरई का एग्जाम दे रहे हैं, प्री निकल रहा है, पट पट टिक 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 आंसर, वो वन लाइनर गया, प्री की तैयारी ही नहीं होगी। अब समझ रहे हैं आप, आपकी तैयारी जो है वो मेंस इंटरव्यू प्री की होगी, यानी कि जो मेंस की जो मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं, इसकी ही तैयारी होगी, ठीक है। जो हॉलिस्टिक अप्रोच है, हॉलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पता है कि बिहार का सेंसस आया है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि चलिए 36% जो है उसमें ईबीसी है, उसके बाद 82% लगभग उसमें हिंदू हैं, इसका जो प्रोज है वो क्या होगा कि अच्छा है सरकार के पास डेटा है, कौन से तो क्या होगा, वोट बैंक की राजनीति जो है वो और दामादार हो जाएगी। तो मुझे पूरा उसका, जैसे कि हेलीकॉप्टर से उसका पूरा मुआयना करते हैं ना, तो उसका हमको पूरा 360 डिग्री अप्रोच समझ में आ रहा है, वही चीज में से, उसी में से एनालिसिस जो है वो आपका प्री में आ जाएगा। तो आपको अगर सच में बिहार में अधिकारी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा दुनिया कुछ कह रहा है, ठीक है, 1% वर्सेस पूरा दुनिया जो कह रहा है। अब तो बिहार में भी 13 करोड़ लोग हो गए, तो पूरा दुनिया कुछ कह रहा है, आप अकेले हैं, समझ लो, ठीक है, आप अकेले, आपका संघर्ष अकेले ही रहेगा। हमको अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल करना है, ठीक है, दिल और दिमाग को समझा देना है कि हम 69 का बीपीएससी दे रहे हैं, हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, टॉपिक उठाएंगे, आंसर लिखना शुरू करेंगे, आंसर लिखें, मेरा मेंस निकला, मतलब पीटी निकला तो निकला, हम मेंस में लिख देंगे, नहीं निकला तो मेरे नेक्स्ट बीपीएससी जो है मेरा ऐसा ताबड़तोड़ तैयारी हो जाएगा, मैंने मेंस पहले तैयारी कर लिया है, प्रीलिम्स में लास्ट में हम फैक्चुअल पढ़ेंगे, मेरा पीटी निकलेगा, मेरा मेंस निकलेगा, समझ रहे हैं। तो निराश होना, देखिए बहुत बार युद्ध होगा, आपको सिर्फ एक बार जीतना है, बहुत बार ऐसे एग्जामिनेशंस आप देंगे, बीपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, बाकी स्टेट पीसीएस देंगे, दरोगा देंगे, टीचर देंगे, आपको बस एक बार जीतना है, जो आपने अधिकारी बनना सोचा है आपने बस एक बार जीतना है। और जीतने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी तैयारी के साथ आना कि सामने वाला जो है वो आपके सामने देखने में ही पराजित हो जाए। तो ऐसी तैयारी कैसे होती है, ऐसी तैयारी बस एक चीज से होती है, दिमाग पर कंट्रोल होकर। तो जितनी भी निराशा, जितनी भी हताश, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं हुआ, टीचर अच्छा नहीं था, किताब अच्छा नहीं था, मेरा दोस्त ये कर दिया, गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, सब चीज साइड कीजिए, ठीक है, सब चीज साइड कीजिए। कोई सपोर्ट किसी का नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, दिमाग पर कंट्रोल लाइए। और आपको दिमाग को समझा देना है कि मेरा 69th बीपीएससी का प्री निकलेगा, हम मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस हुआ तो ठीक है, अच्छी है, तैयारी मेरी चल रही है, नहीं हुआ तो और बेहतर है, क्योंकि 70वां बीपीएससी जो है उसके लिए हम पहले से, इवन सिर्फ बीपीएससी के लिए क्यों, अब जब तुमने एक बार मेंस की तैयारी कर ली ना, ये समय जाने मत दीजिएगा, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय, इसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो 3 महीने किसी भी
परीक्षा को निकालने के लिए 100 दिन काफी होता है। ये जो 3 महीने आपने तैयारी कर लेंगे आप, है ना, तो आप जब इसकी तैयारी कर लेंगे, 100 दिन आप पूरा मेंस के लिए तैयारी कर लेंगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट उम्मीदवार हो जाएंगे। तो अभी तक हड़बड़ी था कि अच्छा प्री है तो नहीं पढ़ रहे, प्री की तरफ से पढ़ रहे, लेकिन अब ये जो समय है, हाँ या ना, वो बाद की बात है। कोई भी योद्धा ये नहीं सोचता कि पराजित होंगे या फिर जीत जाएंगे, है ना, कोई भी ये सोचता है कि इस युद्ध को कितने अच्छे तरीके से लड़ लें। तो वैसे ही आपको सोचना है कि इस एग्जाम को कितने अच्छे तरीके से दे दें। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में ये समय है, ये समय को आप बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहां आप ये आपने प्रॉमिस कर लिया, क्योंकि अभी और भी बहुत बहुत आगे का सफर है, जहां आपने ये प्रॉमिस कर लिया कि हाँ मैं ये समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपना जो भी हो मैं मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर दूंगा, आपका एग्जाम होना ही होना है। बीपीएससी का ऐसे भी बहुत बड़ा एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, राइट, और आप सिर्फ एग्जाम में नहीं, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो ये थॉट है, होपफुली आपको ये थॉट समझ में आया होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा और आप ये काम करेंगे। ये एडवाइस नहीं है, इस बार आप समझ लीजिए कि अगर आप मुझे टीचर मानते हैं तो ये बिल्कुल करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको निर्देश दे दिया है, करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।